जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीरीज में लेकर आए हैं आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क, जहां पे हम लोग आज जो है समय पर आधारित प्रश्न को करेंगे। टाइम एंड वर्क जो है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और उस पे समय पर आधारित जो टॉपिक है काफी बेसिक टॉपिक है, जिससे जितने भी टाइम एंड वर्क के टॉपिक हैं सभी को बनाने में आपको जो है काफी सहयोग मिलेगा और बच्चे यहां पे काफी दिक्कत करते हैं, इसलिए इसको लेकर आए हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, चीजें जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे हम लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को करते हैं और कॉन्सेप्ट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात आपसे हमको जानना है, एक चीजें आपसे हमको जाननी है कि कोई आदमी जो है एक दिन में अगर 10 काम करता है, कोई आदमी जो है एक दिन में 10 काम करता है और ये आदमी जो है 20 दिनों तक काम किया। कोई आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 10 काम करता है और 20 दिनों तक काम किया तो टोटल कितना काम करेगा? एक आदमी जो है आपको जो है एक दिन में 10 काम करता है और 20 दिनों तक किया तो हर बच्चा चिल्ला चिल्ला करे बोलेगा कि सर उसने 200 काम किया। उसने कितना काम किया? 200 काम किया। मान लीजिए उसका दोस्त था, वो जो है एक दिन में 15 काम करता है और वो जो है हमारे 10 दिनों तक काम को करता है तो वो कितना काम करेगा? 150 काम करेगा। मान लीजिए कि कोई और है जो एक दिन में 20 काम करता है और इसने 30 दिनों तक काम किया तो टोटल काम कितना हमारा हो जाएगा? 600 काम हो जाएगा। अब ये लिखने का मतलब क्या है? हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, चीजों को आप लोग समझिएगा कि एक दिन का जो काम होता है, एक दिन का जो काम होता है यही हमारा होता है कार्य क्षमता। यही हमारा क्या होता है? कार्य क्षमता। एक दिन का या एक घंटा का जैसे पैटर्न में दे, ये हमारा होता है कार्य क्षमता। एक दिन का जो काम है वही हमारा क्या होता है? कार्य क्षमता। ये हमारा क्या है? समय है। ये हमारा क्या है? समय है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कार्य क्षमता में आप जो है कार्य क्षमता में जैसे ही समय से गुना कीजिएगा तो आपका जो है टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क को हम लोग बोलते हैं कुल काम। क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क यानी कुल काम। जैसे एक दिन में 15 काम कर रहा था और कितने दिनों तक किया? 10 दिनों तक काम किया तो कुल काम कितना किया? ये होगा हमारा टोटल वर्क। उसने कुल काम कितना किया? तो 150 काम किया। जैसे एक दिन में 20 काम कर रहा था, कितने दिनों तक काम किया? 30 दिनों तक काम किया तो उसने टोटल काम कितना किया? तो टोटल काम हमारा किया 600 और ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो इस चीज से एक बात को हम लोग समझे कि अगर कार्य क्षमता में समय से गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क हमारा निकल जाता है। अगर कहीं हमको कार्य क्षमता ही निकालना हो, कार्य क्षमता ही निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल वर्क में जो है समय से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। टोटल वर्क में हम क्या करेंगे? समय से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अगर हमको समय ही निकालना हो तो टोटल वर्क जो हमारा है इसको हम कार्य क्षमता से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कार्य क्षमता को जो है ये हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। समय को हम लोग टी बोलते हैं और टोटल वर्क कार्य क्षमता को इफिशियंसी यानी ई हम लोग डिनोट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो ई डिनोट करेंगे। यानी कार्य क्षमता, अगर हमको कार्य क्षमता में अगर समय से गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल गया? टोटल वर्क। अगर कार्य क्षमता हमसे पूछे तो टोटल वर्क में समय से हम भाग दे देंगे। जैसे हमारा टोटल वर्क 200 है और 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 200 में 20 से भाग दे दिए तो हमारा क्या निकल गया? 10 निकल गया। अगर हमको समय निकालना हो तो टोटल वर्क में टोटल वर्क कितना है? 200 और कार्य क्षमता से भाग देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। और ये जो है काफी हमारा महत्वपूर्ण है। इस चीज को अगर समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से तो चीजें आपके लिए बहुत ही आगे आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और चीज आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे मान लीजिए ये जो है किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, बी किसी काम को अगर 15 दिन में करता है तो यहां टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एकदम समझना है चीजों को आराम से। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है तो यहां पे टोटल वर्क अगर केवल समय ही दिया है तो उसका टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 10 और 15 का जो है 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे और जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा, वही हमारा जो है टोटल वर्क हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, और यहां पे हमको टोटल वर्क निकालना है। काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझना है। आगे क्वेश्चन में इसको जब हम अप्लाई करेंगे तब आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो यहां पे टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, 10 का, 15 का और 20 का जो है अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपको समय दिया रहे, ऐसे समय दिया रहे, तो एलसीएम लेने से हमारा टोटल वर्क क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे इसका टोटल वर्क कितना हो गया 30, इसका टोटल वर्क कितना हो गया 30, इसका टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60। अब टोटल वर्क जब निकल गया तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, आपको हम बताए हैं कि कार्य क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में समय से भाग देंगे। क्या करना है, टोटल वर्क में किससे भाग देना है, समय से। तो हमारा टोटल वर्क कितना है 30, हमारा समय कितना है 10, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो हमारा आ गया 3, और यहां पे 30 में 15 से भाग देंगे तो हमारा आ गया 2। यानी कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है 3, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। अब अगर बोले क्वेश्चन में बोले कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे, यानी टोटल काम है कितना 30, और दोनों मिल रहे हैं 3 2 5, एक दिन में 5, यानी दोनों अगर मिल जाएंगे तो टोटल काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर यहां पे हम बात करें कार्य क्षमता अगर हमको निकालना हो तो समय से भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया 6, 15 से भाग देंगे तो कितना हो गया 4, 20 से भाग देंगे तो कितना हो गया 3। यानी ए की कार्य क्षमता जो है हमारा 6 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 है। अगर तीनों मिलकर काम को करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना है 60, और तीनों मिल गए तो 6 4 10 3 13, यानी 60/13 दिन में काम को कर लेंगे। 60/13 दिन में काम को कर लेंगे। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन हमारा बोला है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 18 दिन में करता है। तो आपको हम क्या बताएं, टोटल वर्क का मतलब इसका एलसीएम। टोटल वर्क का मतलब क्या, इसका एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। हमारा कितना आ जाएगा 36। अब हमको कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का काम। तो 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 18 से भाग देंगे तो कितना आ गया 2। यानी एक दिन में कितना काम करता है 3, और बी एक दिन में कितना काम करता है 2। यानी एक दिन में अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम करेगा, तो 3 2 5, यानी दोनों मिल गया तो एक दिन में 5 काम करेगा। आपसे बोला है तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, तो पूरा काम हमारा कितना है 36, और दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5, यानी 7.1/5 दिन, यानी 7.1/5 दिन में काम को कर लेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि चीजें जो है आप लोग को समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको और भी बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आने लगेगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है राहुल एक काम को 24 दिन में करता है। राहुल जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि गुंजन जो है उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले काम निकालेंगे। काम निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि 24 और 45 का आपको एलसीएम लेना है। 24 और 45 का आपका एलसीएम लेना है, तो ये 45 हो गया। यहां पे अगर हम 3 से करें तो 8 हो गया, यहां पे 8 हो गया, और यहां पे 15 हो गया, तो यहां हमारा 8 से गुना हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हो गया 8 5 40। दोनों का एलसीएम ले लेना है, दोनों का क्या लेना है एलसीएम लेना है। हम एलसीएम लेने का मेथड ऐसे बनाए हैं, ठीक है। तो 8 5 40 हुआ, और 8 चौका 32, 4 कितना हो गया 36, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 360। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 360। अगर यहां पे जो है 360 में जो है हम 24 से क्या करते हैं भाग देते हैं, तो कार्य क्षमता हमारा निकल जाएगा। तो 24 से कम 24 हो गया, और यहां पे हमारा 2 हो गया, और 24 5 यानी 15, यानी राहुल की जो कार्य क्षमता था वो 15 था। यानी एक दिन में राहुल 15 काम करता था, और यहां पे जो हमारा है 8 हो गया। हमारा कौन हो गया 8 हो गया। गुंजन एक दिन में कितना काम करता है 8। 45 से 360 में क्या करेंगे भाग देंगे, तो हमारा कितना हो गया
8 हो गया। ये राहुल की कार्य क्षमता 15 है, गुंजन की कार्य क्षमता कितनी है 8 है। अब बोल रहा है दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है 360 और दोनों मिलके तो 18, यहां 15 है, 15 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 23, यानी 360 बटा 23 दिन में काम को कर लेंगे, 360 बटा 23 दिन में काम को कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप लोग भी बनाना स्टार्ट कीजिए, चीजों को आप लोग सीख गए हैं, आप लोग भी अब मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन को क्या बोला है, पी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। पी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्यू उसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। यदि दोनों साथ मिलकर पूरे काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब 10 और 15 का एलसीएम। टोटल वर्क का मतलब 10 और 15 का क्या निकालना है एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो गया 30 हो गया। अब समझिए कार्य क्षमता निकालना है तो 10 से भाग देंगे तो 3, 15 से भाग देंगे तो 2, यानी पी की कार्य क्षमता 3 है और क्यू की कार्य क्षमता 2 है। अब बोला है कि यदि दोनों साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, मैंने दोनों मिलकर काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम हमारा कितना है 30 और एक दिन में कितना करता है 5, तो हम 5 से भाग देंगे यानी 6 दिन में हमारा क्या हो जाएगा काम समाप्त हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। बोला है ए काम का 1/5 भाग। देखो भाग वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस चीज को भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किए चीजों को, अब धीरे धीरे हम लोग पैटर्न चेंज करेंगे, चीजों को समझ लेंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला कि ये जो है ये किसी काम का 1/5 भाग। अब 1/5 भाग अगर वो 4 दिन में करता है, 4 दिन में करता है तो एक भाग कितने दिनों में करेगा तो 20 दिन में। ये तो कोई बता सकता है 1/5 भाग अगर 4 दिन में करता है तो 5 8 दिन पूरा होगा तो एक भाग कितने दिन में करेगा 20 दिनों में, यानी ये किसी काम को 20 दिन में करता है। इसका मतलब हुआ कि ये किसी काम को 20 दिन में करता है। बी उसी काम का 1/6 भाग। अब बी के बारे में बात किया कि 1/6 भाग जो है वो हमारा कितना दिन में करता है 5 दिन में करता है। तो एक भाग कितना में करेगा तो 6 5 30। यहां पे कितना हमारा आ गया 6 5 30। यहां पे आ जाते हैं थोड़ा बैक चीजों को, 4 नंबर क्वेश्चन। यहां पे कितना आ गया 6 5 30, यानी कितने दिनों में कर लेगा 30 दिन में। यानी बी के बारे में बात किया तो बी कितने दिनों में कर लिया 30 दिनों में कर लिया। यदि दोनों साथ मिलकर पूरे काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहां मामला हमारा यहां थोड़ा चीजों को दिया था, यहां भी बच्चों को बहुत दिक्कत होता है तो आपको परेशान नहीं होना। 1/5 भाग 4 दिन में तो एक भाग तो 4 5 20 दिन में, 1/6 भाग अगर 5 दिन में तो एक भाग 6 5 30 दिन में, यानी ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। अब डाटा आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो गया 60, ये हमारा टोटल वर्क। 20 से भाग देंगे तो 3, 30 से भाग देंगे 2, यानी ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता क्या है 2 है। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर 3 2 5 काम करते हैं तो 5 से भाग दे देंगे यानी 12 दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 12 दिनों में करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताएं, जरूर बताएं कि सर चीजें हमको समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है उसको भी बताएं, ठीक है। चलिए चीजों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोला है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 36 दिन में। बी 32 दिनों में कर सकता है। बी जो है कितने दिनों में कर सकता है 32 दिन में कर सकता है। यदि ये दोनों साथ में 12 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, यानी 12 दिनों तक जो है दोनों ने मिलकर काम को किया है तो अब जो है कितना हिस्सा काम का बचा है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। तो 36 हुआ और 32 हुआ, इसका एलसीएम लेंगे 2 से तो हो गया 18, ये हो गया 16, फिर 2 से लेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 8 और यहाँ पे हो गया 9 8 72, 72 दूना हो गया 144, 144 दूना हो गया 288, यानी 288 हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 288। अब देखो अब 36 से भाग देंगे तो 36 से भाग देंगे तो कितना आ गया 8, अगर 32 से भाग देंगे तो कितना आ गया 9, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया 8 काम ए ने किया और 9 काम बी ने किया, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया तो 17 काम किया। एक दिन में कितना काम किया 17 काम किया। और कौ दिनों तक किया है 12 दिनों तक, तो 12 से गुना कर देंगे। आप बताओ कि आप दो दोस्त हैं मिलके एक दिन में अगर 17 काम करते हैं दोनों मिलके तो 12 दिन में कितना करेंगे, तो 12 से 17 में क्या कर लेंगे
गुना कर लेंगे। तो यहां पे हमारा कितना हो गया, देखिए तो 7 दूना, यहां पे कितना हो गया 17 दूना, या डायरेक्ट 12 में 17 से अगर हम कर दे रहे हैं 17 दूना कितना हो गया 34 हो गया। और यहां पे हमारा कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया। यानी 204 काम जो है हमारा कर लिया है। कौन कर लिया है 204 काम जो है हमारा कौन कर लिया है, ए और बी मिलके 12 दिनों में समाप्त कर चुका है। तो काम बचा कितना, तो काम यहां पे घटा लेंगे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, यानी काम बच गया हमारा 84। अब बोल रहा है तो 12 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, तो काम बचा है 84, जबकि टोटल काम कितना है 288, इतना भाग बचा हुआ है। काम बचा कितना है 84 और टोटल भाग कितना है 288, तो 84 काम बचा है किसमें 288 काम में 84 काम बचा हुआ है। अच्छा काम हुआ कितना है, एक अगर पूछ दे कि काम हुआ कितना, तो हम लिखेंगे 204 काम हुआ है और किसमें हुआ है 288 में काम हुआ है, और बचा कितना है तो 84 बटा 288। अब इसको हम कटाते हैं, 4 से कटाते हैं तो 21 हो गया, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 7 हो गया, 2 हो गया, यानी 21 बटा 72 भाग जो है हमारा काम बचा हुआ है। हमारा कितना काम बचा है 21 बटा 72 भाग। यहां पे कितना बचा है 21 बटा 72, और भी चीजों से कटेगा, और भी चीजों से अगर इसको हम कटाते हैं तो 3 से कटेगा तो हो गया 7, और 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, यानी लिख सकते हैं 7 बटा 24, 7 बटा 24 भाग जो है काम हमारा क्या है बचा हुआ है। यहां और कटा भी सकते हैं, या वहां भी ऑप्शन में नहीं था तो और आगे हम बढ़े, चीजों को कटाए 7 बटा 24 और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, यहां पे देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 6 में बोला है ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है भैया 30 दिन में। बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, काम का कितना हिस्सा बचेगा, तो जो कर लेगा उसके बाद है ना बचेगा, तो पहले काम को करा लेते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया 60, दोनों का एलसीएम 30 से भाग देंगे 2, 60 से भाग देंगे 1, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 3 काम किया, और कितने दिनों तक किया है 5 दिनों तक। कितने दिनों तक किया है 5 दिनों तक, तो टोटल काम कितना हुआ 15, यानी 15 काम इसने कर लिया, तो काम बचा कितना 45, काम बचा कितना 45। आपसे पूछ रहा है तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, तो 45 काम बचा हुआ है कितने काम में 60 काम में, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी 3 बटा 4 भाग जो है काम हमारा बचा हुआ है। 3 बटा 4 भाग काम हमारा बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा बचा है 3 बटा 4। उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर पूरे काम को, ए और बी मिल जा रहा है और पूरे काम को जो है 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेले। अच्छा ये 20 दिन में कर रहा था और जब दोनों मिल जा रहा था तो 15 दिन में काम हो रहा था। अब पूछ रहा है कि भैया बी अकेले कितने दिनों में काम को करेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क लाते हैं। टोटल वर्क लाएंगे तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60 हो गया। तो 20 तिहाई कितना हो गया 60, 15 चौका कितना हो गया 60, यानी टोटल वर्क हो गया 60, जिसमें एक की कार्य क्षमता 3 है और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 4 है। तो कोई अंधा आदमी भी चीज को बता सकता है कि ए की कार्य क्षमता अगर 3 है और ए और बी के मिल की कार्य क्षमता अगर 4 है, इसका मतलब यहां तो ए 3 ही होगा, इसका मतलब यहां पे कितना होगा, यहां पे ए हमारा कितना होगा 3 ही होगा, तो बी हमारा कितना होगा 1 होगा, यानी बी हमारा कितना होगा 1 होगा। कोई भी बता सकता है कि अगर दोनों की कार्य क्षमता 4 है जिसमें ए जो है 3 काम करता है तो बी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। ये पूछ रहा है कि बी पूरे काम कितना है 60, अब बी एक दिन में कितना काम करता है 1, यानी कि बी 60 दिन में काम करेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। पी और क्यू जो है मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। पी अकेले उसी काम को 36 दिन में करता है। पी जो है अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है 36 दिनों में करता है। क्यू अकेले उसी काम के 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है,
यानी जो पूरा काम है उसका 2/3 हिस्सा क्यू कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। 12 और 36 कैल्सियम 36, 12/3 36, 36 से कम 36। यानी यहां पे देखिए कितना आसान चीजें हो गई। P और Q दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, जिसमें P कितना काम करता है 1, तो Q कितना काम करेगा 2। अरे कोई बता सकता है, कोई भी बता सकता है कि P और Q दो आदमी मिलकर 3 काम करते हैं, उसमें से एक जो है एगो काम करता है, तो जो दूसरा होगा 2 को करेगा तब ना 2 को, एगो को होगा 3 को होगा। तो यानी Q जो है हमारा कितना काम कर रहा है 2, तो Q उसी काम का 2/3, तो काम है 36, इसी का 2/3 मतलब 2/3। Q कितने दिनों में करेगा, तो Q एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। तो यहां पे इसको अगर हम कटाते हैं तो हमारा कितना हो गया 12, और 2 से 2 हमारा कट गया, यानी 12 दिनों में Q जो है टोटल काम का 2/3 हिस्सा कर लेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप करें। इसी तरह के आपके जो है टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे कंसेप्ट सीरीज का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला, बोला ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45। ए और बी जो है 45% का मतलब क्या होता है, 45% का मतलब होता है 45/100। जो बच्चे एकदम नए हैं उनको हम बता रहे हैं। तो 5 से कटाएंगे 9, और यहां पे हो गया 5 दूना 10, यानी 9/20। 5 से कटाएंगे तो क्या होगा 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, यानी 45% का मतलब हुआ 9/20। यानी 9/20 भाग जो काम है वो कितने दिनों में हो रहा है 9 दिनों में हो रहा है। तो एक भाग अगर हम निकालें, एक भाग निकालें तो कितना होगा 9 और गुने 20, अब बटा कितना हो गया 9, यानी कट गया, ये हो गया हमारा 20 दिन में। यानी 20 दिन में एक भाग काम हमारा होगा। एक भाग निकालना होगा तो इधर पलट जाएगा ना जाके, तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो 20 × 9 और 9 बटा में आ जाएगा। चीजों को हम तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी चीजें समझ में आए। यानी ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, बोला है ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेला इसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को करने में कितना समय लेगा, मामला वही है। तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हो गया हमारा 60, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 2। यानी ए 2 काम करता है और ए और बी मिलकर 3 काम करता है, तो पक्का बी हमारा कितना काम करेगा 1 काम करेगा। अरे भैया बताओ, 2 आदमी मिलकर 3 को काम कर रहा है, जिसमें ए जो है अकेले 2 को काम कर रहा है, तो बी एक को ना करेगा। अब बोल रहा है उसी काम को, काम कितना है 60 और हमारा कर कितना रहा है 1, तो हमारा हो जाएगा 60/1, यानी 60 दिन में जो है काम को कर लेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। और ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको पता है कि आपको बनाकर जो है इसको कमेंट करना है। सभी लोग इसको बनाएंगे और कमेंट करेंगे, चीजों को हम देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को जय हिंद।